मार के उन्हें बात करो। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करवा रही है। नहीं तो ये देख लीजिए पूरा बोलने तो नहीं आता। लाठी से इस पर मारा करने के यहाँ पे ठीक जाओ। हमारी ताकत को अपने दूर किया जा रहा है। ठंड के मौसम में उन पे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर पैदल मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। इसके चलते कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बहुत मारा, हमको बहुत मारा गया। बिहार के पटना में जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है और जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे प्रशासन के द्वारा, लगता है कि मानो वो स्टूडेंट नहीं किसी उग्रवादी संगठन के लोग हैं, जिस पे बड़ी बर्बरता से वहाँ की प्रशासन पेश आ रही है। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें इतनी ठंड में उन पर वाटर कैनन का यूज़ किया जा रहा है, लाठियों से बेरहमी की तरह मारा जा रहा है। न जाने किस घमंड में सरकार बैठी है कि मानो ये कभी गिरेगी नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ के जो अधिकारी है वो हमेशा ही अपने पदों पर बैठे रहेंगे। लेकिन आप शायद भूल रहे हो कि जब 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था तो इंदिरा गांधी की सरकार जो सेंट्रल में थी वो भी हिल गई थी। वही आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार आज घमंड में बैठे हुए छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनका दर्द समझने की बजाय उन पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो छात्रों से जाकर बात करें? जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो दावा करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं के लिए इतने रोजगार देंगे, आप हमारे हक के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। अभी आपकी सरकार है, आप हमारे हक के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई नहीं भूलेगा कि जब स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया जा रहा था तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की जो मंत्री थे, यहाँ के जो अधिकारी थे वो मौन थे। हमारा इतिहास रहा है कि छात्रों के आंदोलन ने बड़े बड़े सरकार को घुटने के बल ला दिया है। लेकिन आप घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि छात्रों के साथ बिहार में क्या किया जा रहा है। हर साल कोई वैकेंसी निकलती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी धांधली हो जाती है, तो कभी पेपर लेट मिलता है। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें भी पेपर लेट मिलने के कारण ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि एग्ज़ाम को फिर से कराया जाए, क्योंकि हमें पेपर लेट दिया गया। अगर पेपर लेट दिया गया टाइम से तो उससे पहले वो पेपर कहाँ था? क्या ये सवाल नहीं उठता अधिकारियों पे? क्या ये सरकार को नहीं पूछना चाहिए उन अधिकारियों से कि वहाँ पे पेपर क्यों लेट गया? और जब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनके पास जब प्रूफ है तो फिर क्यों नहीं सरकार बात कर रही है उनसे? क्यों नहीं प्रशासन उनसे बात करना चाह रही? क्यों नहीं करवा रही है एग्ज़ाम? लाखों करोड़ों रुपए के फर्जी पुल बना के तोड़ दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए पुल बनाने में लगते हैं और वो ढह जाते हैं। उनमें करोड़ों रुपए बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए सरकार दोबारा री एग्ज़ाम नहीं करवा सकती। मैं भी बिहार से आता हूँ। मैं बिहार से 2000 किलोमीटर दूर नौकरी करने पर मजबूर हूँ। प्राइवेट नौकरी, एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखकर हिम्मत नहीं होती कि मैं सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ूं। बिहार में नीतीश कुमार ने अगर कोई बेसिक चीज़ें दी हैं तो बहुत सारी चीज़ें छीनी भी है। बिहार में शिक्षा छीनी, बिहार में रोजगार छीना। उस राज्य का विकास हम कभी भी नहीं सोच सकते कि जिस राज्य में युवाओं के साथ इस तरह से बर्बरता की जा रही हो, जिस राज्य में युवाओं के साथ, एक स्टूडेंट के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा हो प्रशासन के द्वारा, उस राज्य में कभी भी विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सरकार कभी विकास करेगी। और ये बातें भूली नहीं जाएगी। 2025 में चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार जी, आप भी तैयार रहना और बीजेपी के सारे बड़े नेता आप भी तैयार रहना कि आपको भूला नहीं जाएगा कि जिस तरह से आप मौन रहे उन छात्रों के शरीर पर जब वो लाठियाँ बरस रही थी और आप मौन अपने ऑफिस में बैठे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। ना बिहार भूलेगा, ना बिहार के छात्र भूलेंगे, ना बिहार के वो उन छात्रों के माँ बाप भूलेंगे आपको।